चलो बाबू ध्यान दो। ये आप लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों सेम है। सेम का मतलब कौन सी? प्रोसेस सेम है। आज क्वेश्चन नंबर बनाएंगे हम लोग 18। इसमें एक आयताकार प्लेट है धातु का। देखो बाबू, ये धातु का आयताकार प्लेट है। ग्लोबल साइंस एकेडमी का मैं पत्र, देखो यहाँ पर आयताकार धातु का प्लेट है। इसके चारों कोने से आयत काट के बर काट के निकाला जा रहा है। माने इस कोने से भी एगो बर कटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से पिछले क्लास में भी ऐसे फिगर बनाए थे। एक वर्ग यहाँ से कटा गया, हुल, एक वर्ग यहाँ से कटा गया, और ये भी हो गया, ये भी हुल, एक वर्ग यहाँ से कटा गया, और ये सामने वाली लड़की हुल, ये भी कटा गया। ठीक है ना, ये बर कटा गया। तो कह रहा है इसको कोड जब काट लीजिएगा ना तो इसको मोड़ के देखो ढक्कन रहित संदूक बनाना। संदूक बनाना है, डब्बा बनाना है जिसमें ढक्कन ना हो। तो ढक्कन कहाँ से बनेगा? इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऊपर वाला को ऐसे मोड़ दीजिएगा जैसे आप लोग सबको मोड़ते हैं। सॉरी, ये नीचे मोड़ दीजिएगा। हाँ जी, सब जैसे मोड़ता है सब मोड़ना इधर ऐसे ही मोड़ता है सब। यहाँ गया ना, ऐसे बन गया। इसको यहाँ से मोड़ देंगे। अभी जब चारों को मोड़ दिए ना, अब फिर ये खड़ा कर देंगे ना, तो एगो डब्बा बन गया। बोलिए बना कि नहीं बना? एगो ये डब्बा बन गया ना। लेकिन इसमें ऊपर से ढक्कन नहीं है। तो आपका क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर लंबाई और 24 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक धातु का प्लेट है। इसके चारों कोने से ना बराबर बराबर 4 गो बर काट लिया गया है। तो कह रहा है कि बर की भुजा कितनी होगी कि इसका आयतन महत्तम हो, ढक्कन का आयतन महत्तम हो। ढक्कन का मतलब घनाभ है, इसका आयतन महत्तम हो। तो आप लोग लिखिएगा ना कि माना कि काटे गए बर की भुजा x सेंटीमीटर है। मान लेंगे ना, माना कि काटे गए बर की भुजा 1 सेंटीमीटर। आज अब ध्यान दो, लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि काटे गए वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, देखो इधर देखो, 1 सेंटीमीटर है। इसलिए संदूक के लिए, संदूक बन रहा है ना जी, संदूक के लिए ध्यान दो। ध्यान नहीं दोगे काम घबरा जाएगा। संदूक के लिए बात ना करो। ये संदूक बना है ना, इसी संदूक पर देखो, ये पूरा यहाँ समझो, ये पूरा लंबाई कितना था? 45 सेंटीमीटर। जिसमें से ये वाला x है, ये वाला x, दोनों x है ना। तो x इधर से भी जब संदूक मोड़िएगा तो x कम हो गया, इधर से भी x कम हो गया। अब लंबाई कितना बच गया? पहले 45 था ना, लेकिन x 2 गो x कम हो जा रहा है लंबाई में। मतलब संदूक के लिए l बराबर निकालिएगा तब 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना। और इसके बाद से b निकालिएगा। b का मतलब चौड़ाई। ये पूरा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा चौड़ाई है। ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है ना। तो ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर कम कर लिए, नीचे से भी 1 सेंटीमीटर कम कर लिए। मतलब अब संदूक की यदि चौड़ाई निकालिएगा, संदूक की चौड़ाई तो 24 माइनस 2x, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। और देख भाई ऊंचाई, ये कितना है जी? x है। ये कितना है? x है। इसी को ना मोड़े हैं तो ये ऊंचाई बन रहा है। ये देखो यहाँ पर, ये ना संदूक का ऊंचाई बन रहा है। तो जो ये x है वो x में ऊंचाई बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि h बराबर निकालिएगा ना तो h बराबर 1 से रह जाएगा, क्योंकि x जो सेंटीमीटर आप काटे हैं वही उसकी ऊंचाई बन रही है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो अब संदूक का आयतन निकाल लेंगे, लिख लो। इसलिए v बराबर क्या होता है? l गुणे b गुणे h। हाँ, कितना हो जाएगा? 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुणा में x। इसी को केवल तो हल करना है। यहाँ से इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर्क है नहीं। इसी को हल करना है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर्क है नहीं। और जो आएगा उसका dv/dx निकाल देंगे। क्या दिक्कत है? dv/dx निकाल देंगे। आप कहिएगा तो हम डायरेक्ट निकाल दूंगा, आप कहिएगा तो u इंटू v पर निकाल दूंगा, कहिएगा तो गुणा कीजिएगा करेंगे, कहिएगा तो गुणा नहीं करेंगे, नहीं करते हैं गुणा, केवल x का गुणा कर देना इसमें। ठीक है ना। तो 45 x माइनस 2x स्क्वायर इंटू में 24 माइनस में 2x हो गया ना। ये भी का माना गया। अब निकाल देते हैं डायरेक्ट।
सॉरी ये गलत हो रहा है ना, गुणा करेंगे तो 2x², यहाँ समझो बाबू। इसको निकाल लेते हैं v का, तो u इंटू वी पर निकाल लेते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, निकालना तो पड़ेगा ना जी। तो पूरा गुणा करके भी निकाल सकते थे, लेकिन और लंबा पड़ रहा था गुणा करने पर, तो लंबा क्यों बना है। इसको u इंटू, पहले इसको छोड़ देंगे, इसको निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, प्लस में इसको छोड़ देंगे, इसको निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। मैंने अब यहाँ कहाँ मैं बनाकर आपको समझाऊँ, यहाँ देख लो, चूँकि सामने बनाएंगे इसीलिए आपको सामने समझ में आएगा। मैंने डायरेक्ट यदि निकालते हैं आप dv/dx तो क्या मिलेगा आपको, मिलाओ तो बाबू। पहले इसको छोड़ देंगे, मैंने 24 माइनस 2x को छोड़ देंगे और निकाल लेंगे किसका, इसका। तो 45x का हो जाएगा केवल 45 माइनस 2x² का हो जाएगा 2, आई पहले आएगा ना जी, 2 दूना 4 x जनरल हो गया ना, इसका निकल गया ना जी। तो ये पहला हो गया, क्लियर। प्लस अब ना अभी ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे 45 माइनस 45x माइनस 2x² छोड़ देंगे, इसका निकालेंगे 24 का 0 और माइनस 2x का मैंने केवल -2। आगे बात समझ में। अब ऊपर ना इसी को हल करेंगे, सिंपल करेंगे। आजा बाबू, इसी को सिंपल करते हैं, देखिए कैसे। dv/dx बराबर, सिंप्लीफिकेशन कीजिए इसका, तो 24 और माइनस में 2x होगा ना, इंटू में तो कुछ बच नहीं रहा है, डायरेक्ट 45 माइनस 4x, सही है जी। 45 माइनस में 4x प्लस कहाँ गए ना है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 45 दूना 90, तो माइनस में 90 होगा ना, माइनस 90 x प्लस माइनस में प्लस 2 दूना 4 x² है, हो गया ना। ये मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब गुणा कर लो बाबू, इसको सिंपल कर लो, सिंप्लीफाई। ये गुणा करो 24 का दोनों में, 24 का 45 में करेंगे तो आएगा 1080 करके चेक कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 24 चौका 96 x चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 45 में, 45 90x माइनस माइनस प्लस और 4 दूना 8x², अब प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस 90x, आप प्लस में नहीं, प्लस नहीं सॉरी, ठीक है 4x², सही है ना। इसको बना लीजिए 4x² और 4x वही हो जाएगा आपका 8 4 12x², माइनस में 90x, माइनस में 90x और फिर माइनस में 96x। तो आप इसको बनाइएगा 90 180 और फिर 96, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 276, मतलब माइनस में 276x, ई प्लस में क्या बच गया आपका 1080 हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इसमें से कॉमन कर लीजिए ना, आप देखिए क्या कॉमन होने लायक है, 2 ही कॉमन कीजिए ना, तो ये बच जाएगा 6x² बचेगा, माइनस 2 1 में 2, 3 दूना 6, 8 दूना 16, हाँ। आप प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो 5 दूना 10, इतना 40। आप चाहें तो तब तो 4 से कॉमन करें, 12 कॉमन यदि करते हैं तो होता है 12 दूना 24, 36 आता है, ये 12 9 108, 12 कॉमन कर लेते हैं, सीधे कॉमन कर लेते हैं 12, तो ये x² माइनस 12 दूना 24, 12 9 12 3 36, x प्लस में 12 9 108, 0 मिलाइए, इतना आएगा कि नहीं आएगा, मिला के चेक कीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मिस्टेक मिलाइएगा काम घबरा जाएगा। आगे देखो बाबू, अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dv/dx का मतलब 0, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dv/dx का मतलब 0, तो नीचे लिखेंगे, इसलिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा dv/dx बराबर 0 या 12 × x² माइनस 23x प्लस 90 बराबर में 0। देख रहे भाई, है इसको रख लेंगे, 12 बार नीचे जाएगा,
माने एक्स स्क्वायर मिला लीजिए नीचे से, आप नीचे से बनाते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको इधर भेज देना है 12 को तो 0 हो जाएगा। माने इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 23x प्लस में 90 बराबर में 0 आएगा ना। अब 90 को तोड़ो भाई, 90 को तोड़ेंगे तो 90 को आप तोड़ते हैं तो 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। आपको ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पर 23 आ जाए, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप इसको एक में रखिए, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 5 23, ये 18 होगा ना। 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 5 23। मतलब कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 18x माइनस में 5x प्लस में 90 बराबर में 0। इसको समझ चुके होंगे आप लोग। या x कर लेंगे कॉमन तो 18 नहीं x ना, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 18 बराबर में 0। या x माइनस 18 इंटू x माइनस 5 बराबर 0। ऊपर देखो क्या करेंगे बाबू, पहले x माइनस 18 बराबर 0 करें, पहले x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे, फिर x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, और जो आंसर आएगा वही आपका मान हो जाएगा। चलो बाबू, इसलिए x माइनस 18 बराबर 0 या x बराबर में प्लस में 18 पुनः x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर में 5। देखो बाबू इधर जाओ, x का 2 मान हो सकता है, x का 2 मान यहाँ निकल रहा है 18 और 5। अब यहाँ आपको समझना सोचना यहीं पर है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ से ना यहाँ से एक बर काटा जा रहा है, यहाँ से भी बर काटा जा रहा है, यहाँ से बर काटा, यहाँ से बर काटा, और इसकी भुजा बराबर है। यदि मान लीजिए 18 काटते हैं तो ये 18 कटेगा ना, ये मानिए 18 कटेगा ना, ये भी 18 कटेगा ना। 18 18 कितना कट गया, 36 को मोड़ा है ना। इसकी कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर से आप 36 सेंटीमीटर काट के कैसे निकालिएगा। चौड़ाई के भी हिसाब से बात 36 ही तो हो सकता है संभवतः, लेकिन चौड़ाई में से यदि आप निकालते हैं 18 तो 36 काटना पड़ रहा है, और 24 सेंटीमीटर है तो कैसे कटेगा। इसका मतलब जो 18 है उसका अस्तित्व नहीं है। 5 लेते हैं तो 5 5 10 काट देंगे तो फिर भी 14 बचेगा, इधर से भी 10 काट देंगे 35 तो 35 बचेगा ना। इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। लिख देंगे कि चूँकि चौड़ाई 24 सेंटीमीटर ही है ना जी, 84 सेंटीमीटर ही है इस अतः x बराबर 5। ये आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको दिखाना भी तो है कि इसका मान, इसका आयतन का मान उच्चतम होगा। माने इसका मान x बराबर 5 रखने पर मान f' का माइनस में आना चाहिए, तभी उच्चतम मान होगा। तो आपका 2 चीज़ था, पहला तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना तो हम लोग हमेशा ज्ञात कर ले रहे हैं, और फिर से दूसरा हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि जांच करना पड़ रहा है कि निम्नतम है कि उच्चतम है। तो निम्नतम या उच्चतम तभी जांच होता है जब मतलब डबल डैश हम लोग निकालते हैं, मतलब d स्क्वायर v बटा dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। निकालो पुनः d स्क्वायर v बटा dx स्क्वायर बराबर, लास्ट में मान कितना निकाले हैं इसका, यही ना मान निकाले हैं लास्ट में, ये मान निकाले ना जी। तो 12 तो अचर पद है, इसको छोड़ दीजिए, 12 छोड़ देते हैं, अचर पद है। अंदर x स्क्वायर का 2x माइनस में 23। अब x 90 का मतलब 0, x बराबर 5 रखने पर मान माइनस में आना चाहिए, तभी सही होगा ना जी। रख के चेक कीजिए, तो रख के चेक कीजिए। इसलिए x बराबर 5 पर डी स्क्वायर v बटा dx स्क्वायर बराबर 12 इंटू 2 गुणे 5 माइनस 23 बराबर में 12 गुणे मिला तो ये 10 माइनस 23 होगा ना जी, बराबर 12 गुणे ये माइनस में 13 होगा ना जी। ये कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 36, अब 12 15 156, लेकिन माइनस मान आएगा ना, मैंने माइनस में मान आ गया। इसलिए x बराबर 5 पर आयतन क्या बाबू, नीचे आ जा, उच्चतम है
क्या है? उच्चतम है। आप मिला सकते हैं, यही आपका आंसर दिया होगा। 100% करेक्ट आंसर। x बराबर 19 आपका बोल रहा है कि साबित कीजिए कि यदि एक वृत्त के अंदर बहुत सारे आयत बनाए जाएं तो उनमें जो वर्ग बनेगा ना उसी का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। जैसे फिगर भी देख सकते हैं आप, ये एक आयत है, इतना जगह गैप बच रहा है, यहाँ जगह गैप बच रहा है, इसमें ये वर्ग है तो देखिए कम से कम जगह गैप बच रहा है। तो जितना जगह कम गैप बचेगा उसके बीच वाले फिगर का क्षेत्रफल उतना ही नहीं ज़्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि साबित कीजिए कि यदि वृत्त के अंदर बहुत सारा आयत बना दिया जाए तो उन आयतों में जो वर्ग बना होगा ना, जो क्या बना होगा, वर्ग बना होगा, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। माने वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। यही आपको साबित करना है। आया बात समझ में? फिगर बना लेंगे बाबू आप लोग। क्या बना लेंगे? फिगर। ये एक हम लोग बना लिए वृत्त, एक वृत्त हम लोग बना लिए, इसमें एक आयत हमने बना लिया। क्या बना लिया जी? आयत। ये वर्ग होगा तभी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, ये साबित करना। आयत बन गया। क्या बन गया? आयत। इसकी लंबाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, x और चौड़ाई y, और जो यहाँ देखिएगा केंद्र है ना जी, केंद्र, त्रिज्या मान लीजिए a। क्या मान लेंगे? a। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यदि पूरा का बात कीजिएगा, पूरा का बात कीजिएगा बाबू, यार इधर देखो, ये पूरा का यदि तुम लोग बात करते हो तो इतना a और इतना a दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 2a, है ना। क्वेश्चन स्टार्टिंग समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा लेकिन आप बना सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साबित कीजिए कि यदि किसी वृत्त के अंदर बहुत सारे आयत बनाए जाएं तो उनमें से जो वर्ग होगा ना उसका क्षेत्रफल महत्तम होगा। माने आयतों में से जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो सबसे अधिक होगा। बस यही आपका प्रश्न है। तो हम लोग का किए हैं ना एक वृत्त बना लिए हैं और उसमें एक आयत बना लिए हैं। आयत की लंबाई मान लेंगे x और चौड़ाई मान लेंगे y, त्रिज्या मान लेंगे a, तो व्यास हो जाएगा 2a ना, हो जाएगा। लिख लेंगे माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर बने हुए आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। ओ केंद्र नाम भी रख देंगे तो और अच्छा है, a b c d और बेहतरीन हो गया। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर बना हुआ आयत, एक वृत्त के अंदर बना हुआ आयत ए बी सी डी है, जिसकी लंबाई x तथा चौड़ाई y है, जबकि वृत्त की त्रिज्या मिलाओ बाबू, एकदम ध्यान से मिलाओ, जबकि वृत्त की त्रिज्या a है ना जी। अब चला जा, आपको पता है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा तब भी 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस पर मिलेगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गफल के बराबर होता है। लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस पर में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हेकर स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली लिखिए कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए नीचे आ जाओ बाबू, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2a का होल स्क्वायर, या मान लिखा लेते हैं वाई स्क्वायर का तो 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर होगा ना। अच्छा रे भाई मान निकाल लेंगे y का तो ये वर्ग हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट में 4a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा इस मान को, इसकी आवश्यकता पड़ेगी लास्ट में, तो फिर y निकालेंगे ना जी, तो y बराबर √4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर?
यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ना, मान एक्स वाई। आया बात समझ में? ए का मतलब ए बराबर एक्स इंटू वाई का मान निकाल चुके हैं, पहले ही देख लीजिए, निकाल चुके हैं अंडर रूट में 4a² माइनस एक्स। सुनिए ना, आपको एक ही चीज़ तो हमेशा कर रहे हैं, आज स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हम लोग हर एक प्रश्न में यही एक ही काम कर रहे हैं। जो मान निकल रहा है इसका ना अवकलन कर रहे हैं, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको जीरो कर रहे हैं। तो x का मान निकलेगा, जब x का मान निकल जाएगा तो पहले y का मान निकाल के छोड़े हैं नीचे, तो y में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यदि दोनों बराबर आ जाएगा तो आयत हो जाएगा, क्योंकि वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो फिक्स बा कि हाई एक्स तो यो एक्स, हाई वाई तो हाई वाई। यदि एक्स और वाई दोनों बराबर आ गए इसका मतलब चारों भुजा बराबर हो जाएगा। तो यदि चारों भुजा बराबर हो जाएगा तब वर्ग हो जाएगा, और वही आंसर भी हो जाएगा। और साबित भी करना है कि आपको क्या, कि क्षेत्रफल महत्तम होता है। तब फिर क्या करेंगे, डबल डैश निकाल लेंगे इसका, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, रखेंगे। यदि मान आ गया माइनस में तो उच्चतम हो गया मान ना। तो दो काम यहाँ से करना है, एक्स वाई का मान निकालना है और ना जांच करना है कि उच्चतम है कि नहीं है। चलो, इसलिए dA बाटा dx बराबर है, देखो पहले इसको x को छोड़ दो, इसका निकालेंगे तो पहले एक बाटा इतना ही हो जाएगा रूट में ये 2a² माइनस x² 4x। होता कि नहीं होता है? अरे रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। ये होता कि नहीं होता है? तो वही चीज़ यहाँ कर दिए। फिर गुणा में अंदर वाला का निकालेंगे ना, तो 4a² ना अचर पद है तो एक हो जाएगा 0, और x² का 2x, मैंने गुणा में के लिए लिख सकते हैं 2x, है ना? है कि नहीं है? आप फिर प्लस अब इसको जो कहते हैं छोड़ देंगे, रूट में 4a² माइनस x² गुणे x का केवल क्या हो जाएगा 1। बस यही तो आपका कंसेप्ट बन रहा है। हल कर लीजिए, गुणा कर दे इसको, तो गुणा कर देंगे तो माइनस में 2x² आप बाटा में रूट 2 4a² माइनस x² है, आप प्लस में एक इतना ही रह जाएगा, रूट में 4a² माइनस में x² होगा ना। नीचे कुछ नहीं तो 1, बाटा वाला जोड़ घटाव बना बाबू, तब बनाएंगे तो नीचे दूर सेम रह जाएगा ना। 2 और रूट में 4a² माइनस x², इधर एक बार में कटेगा मतलब इतना ही रह जाएगा, माइनस में 2x² प्लस हाई देखा, इसे दो बार में आएगा ना बाबू, दो से इसमें गुणा होगा ना, तो ये तो दूर रहेगा, आई रूट पर गुणा कीजिएगा, रूट खत्म हो जाएगा, केवल बच जाएगा 4a² माइनस x²। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन 2 से 2? हाँ, क्लियर यदि कर देते हैं तो और अच्छी बात है, ये केवल x² बच जाएगा, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, और आसान हो गया इसके लिए, ठीक है ना? मानी और आसान हो गया। आप तो बना लीजिएगा माइनस x² प्लस में 4a² माइनस में x² बाटा में रूट में 4a² माइनस x²। ये मान निकल गया dA बटा dx का, तो इसके लिए तो जब उसको जीरो करेंगे तो इसका मान निकलेगा। मैंने क्या करेंगे यहाँ ध्यान दो, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए आप एक ही काम हमेशा कर रहे हैं बाबू, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dA अपॉन dx बराबर में 0। इसका मान बोलिए dA अपॉन dx का, नीचे निकाले हैं माइनस में x² मैंने माइनस में x² प्लस में 4a² माइनस में x² बट्टा में रूट में 4a² माइनस में x² बराबर में 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, माइनस में x² अब माइनस में x² माइनस में 2x² माइनस 2x² आप प्लस में 4a² गुणा करेंगे तो इतना रह जाएगा, इसको भेजेंगे सब हो जाएगा 0, या उसको उधर ले चलिए, प्लस में 2x² इधर हो जाएगा 4a², 2 से 2 बार में कट जाएगा, या x का मान निकालिएगा तो रूट है, वर्ग है ना, इधर का रूट हो जाएगा, रूट में 2a² है, a² है तो रूट से वर्ग कैंसिल, रूट 2 अंदर आ जाएगा, a² बाहर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? x का तो मान निकल गया, तो अब निकाल लेना है y का मान। और यदि y का भी मान इतना ही आ गया तो वर्ग ना हो जाएगा, यदि y का भी मान इतना ही आ गया तो आराम से वर्ग हो जाएगा। तो बनाइए, तो इसलिए y बराबर मान क्या लिखे थे?
देखिए लिखे थे यहाँ पर रूट में 4a² माइनस x²। x का मतलब है ना √2a का होल स्क्वायर। बना के मान चेक करो इसको, बराबर चलिए मान इसका चेक करते हैं। या y बराबर अंडर रूट में 4a² है, रूट से फिर कैंसिल केवल 2a का स्क्वायर मन रूट में 2a² घट के √2 रह जाएगा, रूटे में a आ जाएगा बाहर। देखिएगा x का भी मान आ गया है आपका √2a और y का भी मान आ गया √2a। आया कि नहीं आया? तो जब लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई भी बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो, तो उसको आयत नहीं कह करके बर कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? क्योंकि लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। तो यहाँ x भी बराबर आ गया, x का मान √2a और x का मान तो √2a, तो दोनों बराबर नहीं आ गया तो हो गया। लेकिन एक चीज़ और बार बार करना पड़ रहा है, ये दिखाना पड़ेगा ना, साबित करने को उच्चतम है, समझ रहे हैं ना? तो दोबारा अवकलन करना पड़ेगा किसका, जो मान आप निकाले इसका 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 दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं, मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने इसको बनाएंगे ना तो मान आपका किस में आएगा, मान आपका आना चाहिए माइनस में, तभी उच्चतम होगा। लिख लीजिए यहाँ पर पुनः मान उच्चतम आना चाहिए किस पर, तो x बराबर √2a पर और y बराबर भी √2a पर। निकालिएगा d² a dx² बराबर, ये तो बनेगा u/v पर। तो पहले v को छोड़ देंगे, u का निकालेंगे ना। आप देखिए समझिए ना, इसका मान निकालिएगा ना तो माइनस में भी आएगा, चूंकि जगह नहीं बच रहा है। आप इसका मान निकाल लीजिएगा, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान रखिएगा ना तो माइनस आएगा, कन्फर्म, बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, माइनस आएगा ही आएगा। इसलिए निकालो यहाँ पर, इसलिए x बराबर में √2a तथा y बराबर में √2a ना पर क्षेत्रफल महत्तम है, क्षेत्रफल अधिकतम है चाहे उच्चतम है, उच्चतम है। चूँकि दोनों बराबर है ना, इसलिए a b c d एक वर्ग है। क्या बाबू? एक वर्ग है और वर्ग साबित करना सामने को। क्वेश्चन नंबर 20 बना रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है ना कि साबित कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन के बेलन का जो ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर है। मैंने आपको यदि यहाँ बना दूँ, मैं आपके लिए पर्सनली आपके लिए मैं इस फिगर को बनाऊँ, यदि ये बेलन आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये ऊंचाई है कि मतलब ये है ना, ये व्यास है, व्यास है ना जी। अरे यार यहाँ ध्यान दो ना, ये त्रिज्या है r, तो ये पूरा व्यास है मतलब 2r का मतलब d। ध्यान से बात को समझो। तो आपको साबित कर देना है कि d और h दोनों बराबर है। कुल मिला जुला के बात समझो कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तब महत्तम होगा जब, मैंने यह साबित करना है कि किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन तब महत्तम होगा जब आधार की जो उसकी ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर हो। मतलब h बराबर d, मतलब h का मतलब d का मतलब 2r भी बोल सकते हैं, मतलब h का मतलब ना h बराबर 2r। तब इसका मैंने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तब सबसे ज़्यादा होगा जब उसकी ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों बराबर होगा। यही आपको साबित करना है। तो आप लिख लीजिएगा कि माना कि बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, लिख लेंगे। नहीं लिखेंगे तो कोई जाने वाला थोड़े हो, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 और ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है आपका। यहाँ से लिख लेते हैं कि माना कि बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या r तथा व्यास क्या है बाबू? d है, तथा व्यास d है। व्यास क्या है? d है। कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? इसलिए s बराबर, सब लोग शांति समझो, इसलिए s बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आयतन फॉर्मूला तो होता है 2πr(h) प्लस ऊपरा का ही ढकनवा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और जब पूरा का निकालिएगा तो ऊपर का भी एगो πr², नीचे का भी πr², मतलब 2πr²। या एस होगा ना जी,
एच का मान निकाल रहे, इसको इधर भेजिए। तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच, या एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 आर को इधर भेजो तो बट्टा में 2 पाई आर बराबर एच। एच का मान निकल गया। ध्यान से बात को समझो, ये एच का मान आपका निकल गया, एच का मान कि एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बट्टा में 2 पाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बात हम लोग चलेंगे आयतन पर। किस पर? आयतन पर। लिखेंगे पुनः आयतन का मतलब भी ना, तो भी बराबर कितने लोगों को फॉर्मूला याद है आयतन, इसका आयतन निकालने के लिए? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दो पाई आर स्क्वायर गुणे एच। एच का मान पहले निकाल चुके हैं, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाटा में 2 पाई आर, होगा ना? पाई से पाई कैंसिल, आर से एगो आर कैंसिल, मतलब 1 बाटा 2 बचेगा, है बाहर में आर बचेगा, इंटू में एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। मैंने इसको हल कीजिएगा, इसको हल कर लेते हैं। तो 1 बाटा 2 इंटू आर से गुणा कर दो, तो एस आर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? यहाँ पर गुणा कर देना, आर क्यू हो जाएगा, सॉरी ये आर क्यू हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी का निकाल लेंगे डी भी बाटा डी आर। देखिए यहाँ पर अचर, यहाँ चर पद आर है, इसको आर के सापेक्ष बनाना होगा, तो निकाल लेंगे डी भी बाटा डी आर। तो 1 बाटा 2 छूट जाएगा, एस आर का केवल एस होगा, माइनस 3 पहले आ जाएगा, 3 गुना 6 पाई आर स्क्वायर, 3 गुना 6 पाई आर स्क्वायर होगा ना जी। तो फिर आर का बनाएंगे तो आर का तो 1 हो जाएगा। मैंने इसका यदि आप बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका अवकलन, तो यहाँ पर क्या निकालता है, डी भी बाटा डी आर बराबर आपका 1 बाटा 2 अंडर एस आर का केवल आर एस, माइनस 3 दूना इक्वल 6 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में नहीं आई हो तो फिर से क्वेश्चन बोला जाए, ये बात समझ में नहीं आई हो तो फिर से क्वेश्चन किया जाए, मैं बताने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। द कंडीशन इज गोइंग टू वेरी वेल because dv upon dr is equal to you get that 1 upon 2 s minus 6 r square. Any problems? No problems. देखिए इसलिए ध्यान दो बाबू, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, मान के लिए क्या हो जाएगा बाबू आपका, डी भी बाटा डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन बराबर में 0, या डी भी अपॉन डी आर का मान बोल दो 1 बाटा 2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर में 0, या इसको भेजेंगे 0 हो जाएगा, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर में 0। तो आपका आ गया फाइनली एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो इसलिए तो डायरेक्ट तुम्हें यदि मान निकाल लेते हो एक्स का, तो उधर जाएगा प्लस में 6 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं हुआ? फाइनल। लेकिन हम लोग को मान निकालना है एच का। मान किसका निकालना है जी? एच का, क्योंकि लाना है कि जो एच है ना ऊंचाई, वो व्यास के बराबर है, मतलब एच बराबर डी आ चाहे एच बराबर 2r। तो देखो तो एच का मान निकाल चुके इधर, एच का मान निकाले हैं ना जी। अरे बोका ये सब देखो एच का मान निकाले हैं ना, इसलिए एच बराबर क्या हो गया, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अब बाटा में 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 पाई आर। 2 से 2 बार में पाई से पाई खत्म, ही केवल आर मतलब केवल 2r। फाइनली मान क्या h बराबर, और क्या साबित करना था, यही साबित करना था कि h बराबर 2r, यही साबित करना था कि h बराबर 2r। अरे भाई ये साबित करना था कि h बराबर में 2r। अब दूसरी कंडीशन आपको ये भी दिखा देना है ना कि ये मान जो है ना वो उच्चतम है, आप ये भी दिखा देना है कि जो मान है वो उच्चतम है, समझ रहे हैं ना। तो दोबारा अवकलन निकालेंगे इसका, इसी का नाम पुनः डी स्क्वायर भी बाटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाटा 2 सॉरी डी आर स्क्वायर 1 बाटा 2 अक्षर पद है, ए इसका निकालेंगे 0 आई पहला जगह ना जी, माइनस में 6 गुना 12 पाई आर
माने आ गया 1/2 गुणे माइनस में 12 पाई आर, कट जाएगा 6 बार में, माने -6 पाई आर होगा कि नहीं होगा जी? मान किस में आते को आर का मान तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता है, क्योंकि ऋणात्मक होगा तो फिर वृत्त बनबे नहीं करेगा। पाई और 4 माइनस में है ना, माने मान आ गया माइनस में भी। इसलिए उच्चतम पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के लिए ना, उच्चतम पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के लिए क्या होना चाहिए? तो h बराबर में 2r है ना बाबू? यही साबित करना था, प्रूव्ड हो गया। आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों ने पूरी तरह से बनाया।